राजस्थान का मेवाड़ पूरी दुनिया में अपने शौर्य, वीरता और त्याग के लिए पहचाना जाता है। महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा भी इस पावन धरा पर जन्मे और मुगलों से लोहा लिया। लेकिन मेवाड़ साम्राज्य की एक सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि यहाँ के महाराणाओं ने कभी भी खुद को राजा नहीं माना, हमेशा महाराणा दीवान ही कहलाए, क्योंकि मेवाड़ के राजा हमेशा से देवों के देव महादेव एक लिंगनाथ को ही मानते थे। और आज आपको बताने जा रहे हैं कि एक लिंगनाथ जी के मंदिर के बारे में क्या कुछ मान्यता है, यहाँ के इतिहास को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऐसा साम्राज्य जहां पर राजा ने खुद को दीवान माना और देवों के देव महादेव को राजा माना। दीवान की गद्दी पर खुद महाराणा आसीन हुए और महादेव को राजा की गद्दी पर विराजित किया। यह साम्राज्य है मेवाड़ और राजा है वह है एकलिंगनाथ, महादेव एकलिंगनाथ। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर उदयपुर के प्रसिद्ध एकलिंगनाथ मंदिर के आपको दर्शन करवाएंगे, यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे। मेवाड़ के राजा एकलिंगनाथ महादेव, महाराणा प्रताप के आराध्य श्री एकलिंग जी। 8वीं शताब्दी में हुआ था मंदिर का निर्माण। महादेव की 4 मुखी मूर्ति है खास पहचान। उदयपुर एक ऐसा शहर जिसकी सुंदरता हमेशा से ही पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ के पहाड़, झीलें और शहर का वातावरण सभी को काफी पसंद आता है। इसके साथ ही यहाँ के किले, हवेलियाँ और बावड़ियाँ ऐतिहासिकता की निशानी है और इसी उदयपुर शहर में स्थित है देवों के देव महादेव का एकलिंगनाथ जी मंदिर। ये मंदिर उदयपुर से 22 किलोमीटर उत्तर में कैलाशपुरी में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है। 1300 से भी ज्यादा वर्ष पुराना मंदिर माना जाता है और बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो है यहाँ पर लगातार आते हैं। महाशिवरात्रि पर जो हाईवे से अंदर का रास्ता है उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। बड़ी संख्या में पैदल यात्री यहाँ पर आते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। चतुर्मुखी ये प्रतिमा है जिसे बप्पा रावल ने यहाँ पर स्थापित किया था। इसके पीछे कई कहानियाँ भी है, बड़ा इतिहास छुपा हुआ है। इतिहास के बारे में भी जानते हैं। पहले बात करेंगे कि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, ये देखिए किस तरह से ये मुख्य द्वार है मंदिर का, जहाँ पर कलाकारी भी आप देख सकते हैं। मुगलों का यहाँ पर आक्रमण भी हुआ है। वैसे क्या इतिहास है यहाँ पर, किस तरह से मंदिर में भक्तों का आना जाना रहता है? ये मेवाड़ के आराध्य देव माने जाते हैं। ये प्रभु एकलिंगनाथ का मंदिर है और अंदर एक शिवलिंग है जिसके 4 मुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य। और ये मेवाड़ जो के राजा कहलाते हैं और यहाँ का जो दीवान के रूप में जो है, यहाँ प्रशासक इनके जो है रूप में काम करते हैं। उदयपुर राज परिवार के लोग जो हैं वो इसकी सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। एकलिंगनाथ महादेव मंदिर के इतिहास की बात करें तो मेवाड़ के शासकों के इष्ट देव भगवान शिव का ये निजी मंदिर है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंग जी को मेवाड़ का अधिष्ठाता माना जाता है। तुर्क आक्रांताओं ने इस मंदिर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया था। 14वीं शताब्दी में महाराणा हम्मीर ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में दोबारा पुनर्निर्माण करवाया। इसके साथ ही यहाँ विष्णु मंदिर बनवाया गया। 15वीं शताब्दी के अंत में महाराणा रायमल ने वर्तमान मुख्य मूर्ति स्थापित की। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल को ऋषि हरितराज ने वरदान दिया था। वरदान में कहा था कि जहाँ जहाँ उनके पैर पड़ेंगे वहाँ वहाँ मेवाड़ राज्य स्थापित होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि रावलपिंडी का नाम भी बप्पा रावल के नाम से ही बना हुआ है। मंदिर अपनी 4 मुखी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है। इसमें शिव जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक स्वरूप के भी दर्शन होते हैं। हम लोग सब सूरत से आए और यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। पहली बार देख रहे हैं, अभी दर्शन करेंगे। बहुत नाम सुना था, आज दर्शन करने का लाभ मिला है। हम सब सूरत से काफ़ी लोग आए हैं आज। अच्छा, इस तरह से ऐतिहासिक मंदिर देखते हैं, क्या लगता है किस तरह से देखते हैं आप? और महादेव का खास मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, प्राचीन काल से बताते हैं ये मंदिर है। एक्चुअली जब हम लोगों ने इसको बाहर से देखा था तो सीरियसली हमें आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा होगा, बस अंदर का इसका आर्किटेक्चर देखा, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि माउंटेन में से क्रेविंग करी गई है। मतलब यहाँ की नक्काशी, यहाँ की हर चीज़ इतनी अमेजिंग है ना कि लिटरली अंदर से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। सच में अगर हमारा हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए और वर्ल्ड से कंपेयर किया जाए ना तो इंडिया इज अमेजिंग। आई एम रियली ब्लेस्ड।
आज भी इस मंदिर का पूरा प्रबंध मेवाड़ राजघराने द्वारा ही किया जाता है। राजघराने का निज मंदिर है और एकलिंग जी प्रभु इनके इष्ट देव हैं। हर रोज हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। शिवरात्रि पर अलग अलग पहर में यहाँ पूजा होती है और दर्शनार्थी रात से लेकर सुबह तक दर्शन करने पहुँचते रहते हैं। इसके साथ ही महादेव के दर्शन करने पूरा राज परिवार भी एक साथ आता है। एक ऋषि से जुड़ी हुई भी कुछ मान्यता है। ऋतराज ऋषि रहे और साम्राज्य के बारे में बप्पा रावल जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ जाएंगे वो वहाँ साम्राज्य उनका आ जाए, क्या कहानी है ये? वो हरित ऋषि जो थे वो एक ऋषि थे और बप्पा रावल जो गाय भी चराते थे और ग्वाले के रूप में जब हरित ऋषि से उनसे मिलना हुआ तो हरित ऋषि ने उनको जब तय समय पर जब बुलाया तो थोड़ी सी गौ सेवा में देरी होने के कारण हरित ऋषि अपने पुष्पक विमान से आकाश मार्ग की ओर जाने लगे। तब बप्पा रावल ने आके गुरुजी को आवाज़ लगाई कि गुरुदेव मैं आ गया हूँ, लेकिन हरित ऋषि ने कहा कि आप थोड़ा विलम्ब हो चुका है आपको, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपको प्रसाद के रूप में क्या दूँ। तो आपने कहा आप मुँह खोलिए। तो उनके मुँह में पान जो था हरित ऋषि जी के, उन्होंने पिक जो पान का था वो नीचे डाला। तो थोड़ी देर तो उन्होंने मुंह ऊपर रखा, लेकिन मुंह का पिक जब पास में आया तो उनको थोड़ी सी घृणा टाइप हुई। उन्होंने थोड़ा अपना मुंह को घुमा लिया तो वो सीधा राइट हैंड साइड उनके पैर पर जाके पिक गिरा। तब हरित ऋषि ने कहा कि ये पैर जहाँ तक आप रखोगे तब तक दुनिया में आपका साम्राज्य जहाँ तक आप जाएंगे तहाँ तक रहेगा। और केवलादेव नेशनल पार्क में स्थित भगवान शिव का प्राचीन मंदिर घने पेड़ों के बीच स्थित है। महाशिवरात्रि और सावन में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और इस मंदिर को लेकर एक बहुत ही अनोखी कहानी है और इसकी वजह से इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और गहरी हो जाती है। क्या है इस मंदिर का इतिहास और क्या है यहाँ की मान्यताएं, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्राचीन केवलादेव शिव मंदिर 350 साल पुराना है इतिहास। खुदाई के दौरान मिला था शिवलिंग। मनोकामना पूरी करते हैं भोलेनाथ। शिवरात्रि पर उमड़ता है श्रद्धा का सैलाब। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में स्थित भगवान शिव का प्राचीन मंदिर लगभग 350 साल पुराना माना जाता है और इसे भरतपुर के राजा द्वारा बनवाया गया था। मंदिर के चारों ओर का वातावरण एक अलग ही शांति देता है। पार्क में स्थित होने की वजह से यहाँ आने वाले पर्यटक और राहगीर भगवान शिव के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। केवलादेव महादेव जी हैं, शंभु भगवान केवलादेव महादेव, इन्हीं के नाम से है ये पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क घनावर सेंचुरी भरतपुर बोलते हैं इसको। इन्हीं के नाम से ये पार्क का नाम रखा गया है, केवलादेव नेशनल पार्क घनावर सेंचुरी। पहले यहाँ राजा महाराजा सूरजमल भरतपुर के शिकार करते थे, उन्हीं की ये प्रॉपर्टी और जमीन थी। उसी समय वो शिकार करते थे तो उसी समय यहाँ एक केला का पेड़ था। केले के पेड़ के नीचे रोजाना जंगल से गाय आके दूध निकाल के जाती रोजाना। एक दिन अचानक वो ग्वालियर ने देखा, पीछा किया, गांव वालों से बताया, महाराज से बताया। महाराज ने केला का पेड़ हटवा दिया और देखा तो ये स्वयं लिंग निकले। इनकी बहुत गहराई खुदाई करा के देखा क्या है क्या नहीं है, परंतु उनका कोई अंत नहीं मिला। खोदते गए नीचे जाके पहाड़ बन गए। तो इसी जगह पे ये मंदिर महाराज सूरजमल का बना हुआ है, करीब 350 वर्ष पुराना मंदिर। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की कहानी भी काफी अद्भुत है। मंदिर के पुजारी जगपाल नाथ योगी से बात करने पर उन्होंने बताया कि यहाँ पहले जंगल हुआ करता था। यहाँ आसपास के लोग अपने पशु चराने आते थे। एक दिन पशुपालक की गाय जंगल में एक केले के पेड़ के नीचे जाकर दूध देने लग गई थी। उसके थनों से अपने आप दूध निकल रहा था। इस बात की जानकारी महाराजा सूरजमल को दी गई। महाराजा सूरजमल ने उस स्थान पर खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान वहाँ से एक शिवलिंग मिला, जिसके बाद उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करवाई गई। साथ ही मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसे केवलादेव शिव मंदिर कहा जाता है। सुख शांति मनोकामना मन की चिंतन भगवान पूर्ण करते हैं। शिवरात्रि के दिन बढ़िया भीड़ भाड़ और मेला होता है। यहाँ गंगा से, हरिद्वार से, सोरों से कांवरें आती हैं और जल चढ़ता है। सावन के महीना में भी डाक कांवर आती है यहाँ, वो भी कांवर यहाँ चढ़ती है भगवान की।
तो हम भी यहाँ 3-4 पीढ़ी से ही भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं, निःशुल्क भावना से बैठते हैं यहाँ 3 पीढ़ी से ही। कोई सरकार देख रेख नहीं करती है, ना कोई सरकार भी, कोई भी अभी तक कुछ भी नहीं किया सरकार ने, जबकि इसी के नाम से पार्क है। बहुत देश विदेशों का लोग आता है इसमें घूमने के लिए, पर्यटक, और सबकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। सब हर काम कराना चाहते हैं, परंतु सरकार नहीं करने देती है। ये मंदिर केवलादेव नेशनल पार्क में प्रवेश करते ही लगभग 4 से 5 किलोमीटर अंदर बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर हरियाली और पक्षियों की चहल पहल देखने को मिलती है। पुजारी जगपाल नाथ योगी ने बताया कि उनके परिवार के लोग कई पीढ़ियों से मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन आसपास के गांव के लोग हरिद्वार, सोरोंजी जैसी जगहों से कांवड़ लेकर मंदिर में गंगा जल चढ़ाने आते हैं। मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में आकर सच्चे मन से जो भी मांगता है, महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमें भजनलाल जी से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हमारे यहाँ मंदिर के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इस घने के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। हमको बहुत समय से उम्मीद है, हम 5 साल से उनकी बाट में ही है कि मंदिर के लिए कुछ उद्धार करें या मंदिर के लिए कुछ विकास करें या कुछ सेवा में आए। और कई बार आ चुके हैं, कई 2-3 बार आ चुके हैं भजनलाल जी केवलादेव। इस केवलादेव का विकास की हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस मंदिर का विकास हो। पुजारी का कहना है कि यह मंदिर 350 साल पुराना है, लेकिन मंदिर की देखभाल के लिए ना तो देवस्थान विभाग कोई फंड देता है और न ही किसी दूसरी संस्था से कोई सहायता मिलती है। मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से ही पूजा पाठ और रखरखाव का काम कराया जाता है। ऐसे में इस प्राचीन मंदिर को रखरखाव और संरक्षण की जरूरत है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेकर के आता है उसकी जरूर पूर्ण होती है। और केले के पेड़ के दौरान जब खुदाई की गई और यहाँ शिवलिंग निकला, इसी के चलते इसका नाम केवलादेव रखा गया है। यहाँ जो पुजारी हैं उनकी 4थी पीढ़ी पूजा पाठ कर रही है। खास तौर पर महाशिवरात्रि और सावन के माह में भक्तों की काफी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। ये जंगल के बीचों बीच स्थित है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंजती रहती है और श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करते हैं। डिडवाना जिले के कुचामन फोर्ट में ऐतिहासिक और अनूठा शिवालय मौजूद है। करीब 250 साल पुराने इस शिवालय की मुख्य विशेषता यह है कि शिवालय में एक नहीं बल्कि 11 शिवलिंग स्थापित है। खास बात यह है कि ये सभी 11 शिवलिंग एक ही जलहरी में स्थित है, जो कि पूरे प्रदेश में शायद सिर्फ कुचामन फोर्ट में ही स्थापित है। भक्तों के लिए इस शिवलिंग की क्या मान्यता है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 400 साल पुराने किले में बना शिवालय 1450 फीट की ऊंचाई पर शिव मंदिर। एक ही जलहरी में हैं 11 शिवलिंग। सभी शिवलिंगों की एक साथ होती है पूजा। जलाभिषेक से पूरी होती है मनोकामना। जमीन से 1450 फीट ऊंचाई पर बना है कुचामन शहर का किला। ये किला 400 साल पुराना बताया जाता है। 1635 में इस शिवालय का निर्माण हुआ था। बाद में राजा प्रताप सिंह ने इस शिवालय का जीर्णोद्धार विक्रम संवत 2018 में करवाया था। बताया जाता है कि शिव मंदिर के ठीक नीचे अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है। इसमें शुद्ध पानी भरा जाता है। कुछ समय के अंतराल से इस पानी को बदलकर ताज़ा और साफ पानी भरा जाता है। यहाँ 11 शिवलिंग के साथ ही आपको पूरे शिव परिवार के दर्शन एक साथ होते हैं, जो अत्यंत दुर्लभ है। कुचामन किले में ये शिवजी का मंदिर मौजूद है, जिसमें एक ही जलेरी में 11 शिवलिंग मौजूद है। इसका निर्माण राजा प्रताप सिंह ने अपनी स्वर्गीय श्रद्धा माता श्रीमती दीप कुंवर जी की स्मृति में करवाया था। और इस मंदिर की अनेक खासियतें हैं। बताया जाता है कि इस शिवालय में एक साथ 11 शिवलिंग मौजूद हैं और यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना जो है शिवजी पूरी करते हैं। यहाँ आज भी भक्तों का तांता लगा हुआ है और शिवरात्रि के मौके पर यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। यहाँ पंडित जी महाराज मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। महाराज, थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि एक साथ एक ही जलहरी में 11 शिवलिंग मौजूद होना, ये अपने आप में एक बहुत ही विचित्र और अनोखी बात है। क्या कहेंगे इस पर?
बोले शंकर भगवान की जय। बताया जाता है कि राजा विक्रम प्रताप सिंह जी के माताजी के स्वर्गवास हो जाने के कारण उनकी यादगार में इस विक्रम संवत 2019 को इस यादगार में विक्रम संवत 2019 को एकादश शिवलिंग की स्थापना की गई थी और तभी से लेकर के आज तक इनकी पूजा हो रही है। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और ये चल शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है लेकिन चल शिवलिंग है। इनको हटा करके साफ भी किया जा सकता है। शिवालय के पुजारी बताते हैं कि वो हर दिन सुबह और शाम के दौरान यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। शिवरात्रि के दिन श्रद्धालु जलाभिषेक के साथ ही पूजा अर्चना भी करते हैं। पुजारी ने बताया कि इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ 11 शिवलिंगों की पूजा करता है, महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। और यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आता है उनकी पूर्ण होती है और सच्चे मन से इनका ध्यान करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। शिवरात्रि के मौके पर किस तरह के यहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं, क्योंकि शिवरात्रि एक खास मौका होता है शिव भक्तों के लिए। शिवरात्रि के दिन शस्त्रघट होता है और भक्तजन यहाँ जल चढ़ाते हैं, दूध से इनका अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए मांग करते हैं। पूरे कुचामन के लोगों की इससे आस्था है, बहुत पहले इसके टाइम से जुड़ी हुई है। आज हमें कुचामन में रहते हुए 18 से 20 साल हो गए और हम प्रत्येक सोमवार को यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं और आज तक ये कहा जाता है कि यहाँ पे अपने एकदम मन से आके किसी ने भी कोई मनोकामना मांग ले तो शिव जी बिल्कुल उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और हम तो खुद इस बात को लगभग 20-25 साल से देखते ही आ रहे हैं। साल में 365 दिन जल चढ़ाने का उत्साह है हमारा, सुबह 365 दिन, और जो मनोकामना पूरी होती है, हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर में लंबे समय से पूजा अर्चना करने वाले पंडित छोटू लाल शर्मा का कहना है कि यहाँ लगातार 7 सोमवार तक जलाभिषेक करने से शिव भक्तों के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। पंडित शर्मा का कहना है कि यह मंदिर एकादश रुद्र का मंदिर है और एकादश रुद्र को ही भगवान शंकर का अंशावतार माना गया है। साथ ही उन्हें नर्मदेश्वर भगवान भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक बार महाराजा शेर सिंह को इस मंदिर से आवाज आई थी। ऐसा कहा गया कि तुम्हारा पुराना किला ढहने वाला है, सभी को किले के नीचे बुला लो। ये सुनने के बाद पूरे किले को खाली कराया गया, जिसके बाद किला ढह गया। इसके बाद यहाँ नए किले का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। पहले इस मंदिर की वजह से किले में बहुत बड़ा मेला भरा जाता था, जिसमें हजारों श्रद्धालु पहुंचते थे और भगवान शिव का अभिषेक करते थे। लेकिन अब कुचामन किले में होटल संचालित होने के बाद यहाँ भक्तों की संख्या में कमी आई है। आप देख सकते हैं यही वो किला है जहाँ शिव जी का मंदिर स्थापित है। यहाँ शिवरात्रि के मौके पर भक्तों का तांता लगेगा और अनेक कार्यक्रम होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पुजारी जी, हम इनसे बात करेंगे कि इस मंदिर की क्या मान्यता है, क्या इतिहास है। पुजारी जी, क्या मान्यता है, क्या इतिहास है मंदिर का? ये पुरातन इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। 1635 की समय की टाइम पर भगवान शंकर की मंदिर की प्रतिष्ठापना हुई थी और उस टाइम से ही आज तक एक वजह भगवान शंकर का दिव्य मंदिर है और जो भी मनोती या जो कामना लेकर के भगवान शंकर की पूजा या आराधना की जाती है, उस सभी भक्तों की जो है वो कामना पूर्ति होती है। एक समय की बात है कि श्रीमान महाराज श्री शेर सिंह जी पुराने किले का निर्माण कर रहे थे। उस टाइम पर वो भगवान शंकर के बड़े अटूट भक्त थे। इनके मन में बड़ी श्रद्धा थी, भगवान शंकर के दर्शन किए बगैर खाना नहीं खाते। वो जो ही भगवान शंकर के मंदिर में आए दर्शनों करने के लिए, मंदिर में आकर के सब भगवान के शिव परिवार का दर्शन किया और अंदर से ही इनको आवाज आई कि तुम्हारा पुराना किला ढहने वाला है, सब मजदूरों को नीचे बुला लो। और जो ही वे सारे नीचे आ गए, नीचे आने के बाद पूरा का पूरा पुराना किला जो ढह गया और उसके बाद में दोबारा निर्माण किया गया। और यहाँ भगवान शंकर का बहुत दिव्य मेला लगता था। किले के ऊपर हजारों की तादाद में जो है दर्शनार्थी जाते थे और लेकिन इसको जो है होटल में परिवर्तित करने के पश्चात जो है बहुत कम यात्री जाते हैं तो टिकट लेकर के या किसी से कह करके जाते हैं और जो भी जाता है मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शंकर का एकादश शिवलिंग का रुद्र है और वहां पर पूरा परिवार है। भगवान शंकर का पूरा परिवार सहित मूषकराज के सहित भगवान गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि सहित और स्वामी कार्तिकेय अपने वाहन के सहित माँ भगवती अंबिका
वो भी अपने वाहन के सहित है। भगवान शंकर एकादश रुद्र अपने वाहन के सहित विराजमान है और बहुत ही पुरातन यानी बहुत पुराना मंदिर है। जो भी कामना लेकर के और शिवरात्रि के दिन विशेष पूजा अर्चना करके जो भगवान शंकर से मनोकामना करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ति होती है। ये थे पुजारी जी जिन्होंने पूरी बात बताई है और कहा है कि इस मंदिर की विशेष मान्यता है, चमत्कारी मंदिर है। ये मंदिर केवल कुचामन फोर्ट में ही स्थित है। शिवरात्रि के मौके पर यहाँ अनेक धार्मिक कार्यक्रम होंगे, इसलिए इसकी मान्यता भी काफी ज्यादा है और जन जन की आस्था का भी केंद्र है। कुचामन से जहीर अब्बास उस्मानी, NDTV।